देखो इस प्रॉब्लम में 31 में कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज दिया 20 माइक्रोकूलम और दूसरे पर चार्ज नहीं दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2 10, इधर माइनस 10 और बाहर होगा 10 और 10। अभी मैंने बताया कि सिर्फ अंदर वाला चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है, दैट इज 10। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज Q बाय C, 10 माइक्रोकूलम बाय 10 माइक्रोफेरेड, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट भी हो जाएगा 32, बिल्कुल ऐसे ही है। थर्टी थ्री क्लास में कर चुके हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखो 33 क्लास में हो चुका है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं 34, हुआ क्या? चलो देखते हैं 34। तीन प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स इज 50 नैनोफेराड। डेफिनेटली दो प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस होगा, तो वो हमें दिया है 50 नैनोफेराड। ठीक है, चार्ज 1 माइक्रोकूलम को हमने प्लेस किया मिडिल प्लेट, इसको हमने चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ऊपर और नीचे चार्ज क्या होगा वो बताना है। जब इसको 1 माइक्रोकूलम देंगे तो इंडक्शन कैसा होगा ये चीज बतानी है, राइट। देखो बहुत आसान है, नॉर्मली क्या करते हैं हम ऐसे प्रॉब्लम में, चार्ज दिया तो चार्ज मान लो अलग अलग प्लेट के सरफेस पर, और प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाओ, इक्वेशंस बनेंगे और उसको सॉल्व करो। हम सीधे लॉजिक से भी देख सकते हैं, बीच वाली प्लेट को चार्ज दिया, ये दोनों अनचार्ज हैं, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब कितने का? 0.5 माइक्रोकूलम का दोनों तरफ, राइट। और हम जानते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट्स में फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, तो यहां पर चार्ज आना चाहिए माइनस 0.5 माइक्रोकूलम, और यहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए 0.5। ऐसे इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज माइनस 0.5 और इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हमें पूछा है चार्ज मिल गया सभी पर इक्वल होगा बट साइन अलग है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द अपर एंड मिडिल प्लेट्स। अपर और मिडिल प्लेट, अब याद करो पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड पर डिपेंड करता है। अब लॉजिक समझना, अभी मैं अंदर वाले चार्ज को नहीं ले रहा हूं, बाकी चार्जेस की बात करता हूं। प्लस और माइनस का फील्ड यहां पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में याद करो अंदर वाले चार्ज का जो फील्ड होता है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनके इनर फेस पर जो चार्ज होता है उसका फील्ड बाहर जीरो होता है। इनके कारण प्लस और माइनस पेयर के कारण इधर तो जीरो फील्ड, देन इस प्लस का फील्ड यहां पे ऊपर की तरफ होगा, इस प्लस का नीचे, दोनों इक्वल और ऑपोजिट तो कैंसिल। तो जो भी फील्ड होगा वो ऊपर वाले प्लस माइनस पेयर के कारण होगा। और कैपेसिटर की प्लेट्स पर अगर चार्ज दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं Q बाय C। अंदर की प्लेट्स पर चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम एज पर -6 बाय C 50 नैनोफेराड -9। ठीक है, इट वुड बी क्या होगा? ठीक है, so it is 10 वोल्ट। टेन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस
ऐसे ही 35th प्रॉब्लम में सेम सिचुएशन है, बस ऊपर वाली प्लेट को चार्ज दिया है, ठीक है। यस, डीपीएस नंबर 2 का डिस्कशन हम करते हैं अब। सेकंड शीट कैपेसिटेंस की, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं एक एक करके पूछूंगा। यस, 1, दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया, कैपेसिटेंस दिया 20 पीएफ पिकोफेरेड और 50 पिकोफेरेड, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट किया विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस बताना है, कैपेसिटर के अक्रॉस, और एनर्जी भी, राइट। सीधी सी बात है, सीरीज है तो चार्ज सेम होगा। कैपेसिटेंस निकालो सीरीज का, C इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, इट इज 100 बाय 7, ठीक है, 100 बाय 7 पिकोफेरेड, ठीक है। ये इसका कैपेसिटेंस है, तो चार्ज कितना होगा दोनों पे, Q इक्वल टू CV, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 600 बाय 7 पिको कूलम, ठीक है। ये चार्ज रहेगा दोनों पे। अब दोनों पे पोटेंशियल निकाल लो, तो इसकी बात करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाय C, C से डिवाइड कर दो, राइट। सो 30 बाय 7 वोल्ट, ठीक है। और सेकंड के केस में Q बाय C 50 से डिवाइड करो, ठीक, इट वुड बी 12 बाय 7 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसी तरह से एनर्जी निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ CV स्क्वायर, और एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। 3 भी हो गया, आसान है। 4 सभी से पूछ लिया करो क्लास में, ठीक है। किसी को डाउट 4 में, ठीक है। फिर आगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। देखो, इस तरह की प्रॉब्लम हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, कैपेसिटर है 20 माइक्रोफेरेड का, उसको चार्ज कर दिया 12 वोल्ट, 20 माइक्रोफेरेड चार्ज कर दिया 12 वोल्ट, चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ रहे हैं, 4 माइक्रोफेरेड के अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया 4 माइक्रोफेरेड, राइट। चार्ज कितना होगा हर एक कैपेसिटर, ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रॉब्लम को कि चार्ज की शेयरिंग होगी, दोनों पे ले लो चार्ज Q1 Q2, फिर उसकी इक्वेशन बनाओ किरचॉफ वोल्टेज रूल से, ठीक है ना। चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी आ जाएगी, देन कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हीट कैसे निकालते हैं इन प्रॉब्लम में, इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनली दोनों पे चार्ज निकाल लिया तो चार्ज से एनर्जी निकाल जाएगी फाइनल, और डिफरेंस ले लो, तो जितनी एनर्जी कम हुई है वो हीट के फॉर्म में लॉस होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब भी चार्ज की शेयरिंग होगी चार्ज का फ्लो होगा वायर में, ठीक है। और चार्ज का फ्लो मतलब करंट,
तो हीट बनेगी, राइट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अभी गौर करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है एनर्जी डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना, हो जाएगा 7 भी हो जाएगा, देखो जरा, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम है, मैंने बताया भी था। देन 8, क्वेश्चन नंबर 8, लार्ज कंडक्टिंग प्लेन है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है हमें सिग्मा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इसके सामने एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर की साइड का, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी होगी ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टिंग प्लेन का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आइसोलेटेड है तो, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, उससे एनर्जी निकाल सकते हो आप, आसान है, अभी जो पढ़ा है बिल्कुल वही चीज है। यस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है, 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में जो प्लेट्स की सेपरेशन है वो बढ़ा दी हमने, द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन, ठीक है। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। बैटरी से कनेक्टेड है 12 वोल्ट, C1 कह देता हूं इनिशियल कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है, D दिया है हमें, सेपरेशन 1 mm, और बाद में जब हमने इसकी प्लेट्स को पुल किया तो सेपरेशन कर दी 2 mm, तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, मतलब शुरुआत में जो था उसका आधा, ठीक है। अब समझना, इस समय कितना चार्ज होगा, तो चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज CV, इतना चार्ज होगा। अब हमने प्लेट्स को पुल किया, ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब जब आप पुल करोगे, सेपरेशन बढ़ा दोगे, तो सीधी सी बात है कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस कम हुआ तो वोल्टेज होता है Q बाय C, तो C का कम होने से वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, जबकि बैटरी का वोल्टेज कम है, पोटेंशियल कम है, उससे ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कम करने के लिए चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। तो चार्ज इस तरह से फ्लो करेगा, मान लो Q चार्ज फ्लो किया, तो चार्ज कम होगा, इससे चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, जब 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद फ्लो बंद हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से फाइनल चार्ज कितना होना चाहिए, मैं Q2 कह रहा हूं, कैपेसिटेंस हो गया C1 बाय 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसका मतलब कितना चार्ज कम हुआ होगा, दैट इज C1
V/2। इतना चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया होगा तभी आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हो, राइट। बैटरी ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? सीधी सी बात है, जब चार्ज प्लस से माइनस डायरेक्शन में फ्लो करता है इनसाइड बैटरी तो बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू वी, जितना चार्ज फ्लो किया है तो C1V/2 इंटू वी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। देन कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। कैपेसिटर की एनर्जी निकाल सकते हो। स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कैपेसिटर की एनर्जी, राइट। तो इनिशियल एनर्जी इज हाफ C1V² और फाइनल एनर्जी होगी C1/4V²। कैपेसिटेंस आधा हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। जो पर्सन प्लेट्स को दूर ले जा रहा है, सीधी सी बात है, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये दूर ले जा रहा है तो इसको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना है हमें, राइट। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो देखते हैं तो किसी भी मोमेंट पर कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज है Q, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा अट्रैक्शन का? Q²/2A∈0। तो उतना ही फोर्स आपको बाहर से लगाना पड़ेगा टू पुल देम अवे, ठीक है। तो आपको बाहर की तरफ पुल करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको वर्क निकालना है, आप इसको पुल कर रहे हो, राइट। तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पुल करके दूर ले जा रहे हो वैसे वैसे चार्ज भी चेंज हो रहा है अंदर, ठीक है। जब आप इसको पुल कर रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिससे चार्ज भी कम होगा, तो फोर्स जो है वो भी कम हो जाए। तो फोर्स वेरिएबल है, राइट। तो कितना वर्क किया वो निकालना है। मैंने इसको dx से डिस्प्लेस किया, तो स्मॉल वर्क डन हो गया F dx इस इंटरवल में, दैट इज Q²/2A∈0 इंटू dx। टोटल वर्क डन कितना होगा वो बताना है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चार्ज वेरिएबल है, सेपरेशन भी वेरिएबल है, क्या करें? तो देखो एक बात क्लियर है कि जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाओगे, अभी मैंने बताया जैसे ही दूर ले गए वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो चार्ज कम होते जाएगा। तो चार्ज को अब हम इनके बीच के सेपरेशन के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। तभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, समझना। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। जब भी कोई कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड होता है और अगर आप कैपेसिटर में कोई चेंज करते हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। Q इक्वल टू CV, C होगा ε0A/d। अब d को मैं x कह देता हूं। x दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है किसी मोमेंट में, इनटू v, राइट। सो हियर dq इज इक्वल टू -ε0AV
बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये dq है। तो या तो आप dx को रिप्लेस करो या q को रिप्लेस करो। तो मैं dx को रिप्लेस कर देता हूं, तो dx हो जाएगा माइनस वन बाय एप्सिलॉन नॉट a v इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, dq। इनफैक्ट इसको इंटीग्रेट करने के लिए आसानी ये होगा कि हम q को ही रिप्लेस कर दें x के फॉर्म में, ठीक है, बजाय कि q के फॉर्म में इंटीग्रेशन करें। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू q को क्या लिखा जा सकता है, बोलो, वहां से एप्सिलॉन नॉट a v बाय x, ठीक है, और स्क्वायर है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, नाउ वर्क डन। इंटीग्रेट करना पड़ेगा x की वैल्यू, सेपरेशन पहले d था और अब हो गया 2d। ठीक, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा -1 बाय एक्स, फिर लिमिट रखोगे, राइट, हो जाएगा 1 बाय 2d। सो वर्क डन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 4d। ठीक है, तो इतना वर्क करना पड़ेगा आपको प्लेट्स को पुल करने में। तो यहां पर चार्ज वेरी कर रहा था इसलिए फोर्स भी वेरी कर रहा है। अगर ये बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो उस केस में चार्ज कांस्टेंट होता, और कांस्टेंट चार्ज पे फोर्स भी कांस्टेंट होता, तो सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क आ जाता, राइट। बट यहां पर इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। कैपेसिटर है 100 म्यूएफ का, that is charged to a potential difference of 24 volt। 24 वोल्ट तक चार्ज किया है इसको, ठीक है, और चार्ज करने के बाद चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अलग कर दिया, राइट, और फिर इसको 12 वोल्ट बैटरी के से जोड़ दिया है। पॉजिटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ी है, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, चार्ज क्यू है, इसको कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट की बैटरी से। इनिशियल वोल्ट कितना है इसके क्रॉस, 24 वोल्ट। 12 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ बिल्कुल वैसे ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, कम करने के लिए चार्ज को कम करना होगा, तो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, फाइनली 12 वोल्ट बनाना है, राइट। बिफोर और आफ्टर चार्ज कितना होगा, तो बिफोर Q इक्वल टू CV, राइट, 100 इंटू 2400 माइक्रोफेरेड, और बाद में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल है 12, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का भी 12 हो जाएगा, तो चार्ज रहेगा 1200 माइक्रोफेरेड,
माइक्रो कूलम, ठीक है, कूलम कर लो इसको, राइट। देन कितना चार्ज फ्लो किया है, तो इसका आधा चार्ज मतलब 1200 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। बैटरी ने वर्क किया या बैटरी पर वर्क किया गया है? बैटरी वर्क कब कर दी है, जब उसका वर्क पॉजिटिव है। यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे वर्क इज डन ऑन द बैटरी, मतलब उसने एनर्जी कंज्यूम की है, ठीक है। वो निकाल सकते हो आप, कितना एनर्जी कम हुआ ये भी निकाल सकते हो, और कितना हीट डेवलप हुआ, राइट। तो इस बात को समझ लो, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया, तो निगेटिव वर्क माइनस चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल, चार्ज हुआ 1200 माइक्रोकूलम इनटू पोटेंशियल एट 12, वर्क डन बाय बैटरी इज माइनस ठीक है माइक्रो जूल, या इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 14.4 मिली जूल, निगेटिव वर्क किया। अब समझना, बैटरी ने वर्क किया तो जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा सिस्टम को, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट, तो चेंज इन एनर्जी निकाल लो आप, वर्क डन निकाल लिया बैटरी का हमने, तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो भी निकल जाएगा।